जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और स्ट्रेट लाइन में जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर अभी अभी तक आपका मतलब स्ट्रेट लाइन में जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो टॉपिक आपका चल रहा है क्वेश्चन ऑफ लाइन। क्वेश्चन ऑफ लाइन में जो डिफरेंट टाइप की लाइन की क्वेश्चन होती है वो सब मैंने आपको बताई, ठीक है। अब लास्ट टाइम में भी मैंने आपको तो मतलब कि इक्वेशन ऑफ एक लाइन बताई थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और जो कि बाइस्कल केमिक्स प्लस थी, और फिर मैंने आपको प्रॉब्लम भी कराए थे। आज हमारी आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म को जनरल इक्वेशन मानते हैं, क्योंकि आगे आप लोग लाइन के जितने भी क्वेश्चन करोगे या फिर आप लोग स्टेट लाइन को आगे जब अपने मतलब कि और भी हायर क्लासेस में जब आप जाओगे हायर क्वेश्चन में जब भी आप लोग लाइन के क्वेश्चन यूज करोगे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही मेनली इसमें यूज होती है। आइए देखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। ये है बिल्कुल सिंपल, कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को समझा दूंगा, फिर मैं आप लोग को प्रॉब्लम भी हल करा दूंगा, इससे कि आप लोग को मालूम चल जाए कि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसको हम लोग देखते हैं। मैं आप लोग को डायग्राम बना के बता रहा हूँ, उसके बाद लैंग्वेज में आप लोग को दिखा दूंगा। लैंग्वेज में मेन नहीं है, मैंने आपको डायग्राम समझना चाहिए, डायग्राम क्या होता है और आपके पास फार्मूला क्या होता है वो आपको लर्न करना है, ठीक। ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट करती है, ठीक। हमने ये माना कि जो हमारी ये लाइन जो है, एक मिनट मैं लिख लूँ अच्छे से, एक्स एक्सेस हो गई और ये हमारी लाइन हो गई वाई एक्सेस हो गई, ठीक है। ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है ये हमने माना कि एक्स एक्सेस को ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे कट करती है और वाई एक्सेस को ओरिजिन से बी डिस्टेंस पे कट करती है। तो वो लाइन को बोलेंगे कि लाइन का जो हमारा एक्स, हम लोग को बोलने का वे ये होता है कि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट हमारा ए है और लाइन का वाई इंटरसेप्ट हमारा बी है, ठीक है। मतलब लाइन का हमारा एक्स इंटरसेप्ट हमारा ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, हमने एक्स इंटरसेप्ट क्यों बोला, लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे कट करती है उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और सेम हमारी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस पे कट करेगी उसको हम लोग बोलेंगे हमारा वाई इंटरसेप्ट। तो हमारा ए हो गया एक्स इंटरसेप्ट, बी हमारा हो गया वाई इंटरसेप्ट। मैं आप लोग के लिए लिख भी दे रहा हूँ जैसे कि आप लोग अच्छे समझ में आए, क्योंकि मेन जो होता है मेन डायग्राम होता है। डायग्राम आपको पता है, फार्मूला आपको पता है, तो लैंग्वेज को इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ये आपसे या मैं भले ना पूछे, लेकिन इन पर जो क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन करने के लिए आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए और फार्मूला समझने के लिए आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आप लोग को हर फार्मूले में डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूँ अच्छे से। हमारा ए यहाँ पे हो गया एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन और बी हमारा यहाँ पे हो गया y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। बी हमारा हो गया y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये हो गया, बी हो गया। अब आप लोग ये देखिए, अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा 0। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा बी। अब ये लाइन हो सकता है कि ऐसे कट करे, हो सकता है कि ऐसे कट करे, वो किसी भी हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने आपको पॉजिटिव एक्सेस पे लिख के टाइप से मतलब कि करने का वे बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए या बी जो भी हम लोग को मैच करना होगा वो हम लोग कर लेंगे। वो इस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग को लाइन एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस की डायरेक्शन में कट कर रही है, किस तरह कट कर रही है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूले पर हम लोग बात करते हैं। डायग्राम तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे हमारा एक मूविंग पॉइंट है, एक हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है पी, वो हम हर लाइन में लेते हैं क्योंकि हम लोग इसी के एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन निकालते हैं और ये सब हमारा बाकी पॉइंट हमारे फिक्स होते हैं, लेकिन पी जो हमारा पॉइंट है आर्बिट्रेरी है, वो इन जनरल बात करते हैं, पॉइंट हमारा फिक्स नहीं होता, जो हमारा पॉइंट भी है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हमारी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off, लैंग्वेज आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अगर पूछेगा तो आपको लोग को लैंग्वेज भी साथ में लिखनी पड़ेगी। which cuts off इंटरसेप्ट ए
and B on x axis एंड वाई एक्सेस, फिर एक वर्ड आता है रिस्पेक्टिवली, और रिस्पेक्टिवली का वर्ड मतलब क्या होता है मैंने आप लोग को पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग उससे जाके इतना देख लीजिएगा। ये आप लोग को अच्छे से मालूम भी हो गया होगा कि रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है और ये क्यों यूज होता है ऐसी जगहों पे, इसको आप लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हो। लाइन की क्वेश्चन यहाँ पे क्या होती है, वो हमारी होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बस इतना आपको लर्न करना है। कोई लाइन अगर इस फॉर्म में दी हुई है तो ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग को बहुत सी जगह पे यूज होगा, ये लाइन की जनरल फॉर्म भी होती है। अब इसको एक इसको तो आप लोग समझ लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग उसको नोट कर लीजिए। और इसको इन जनरल कैसे जरूरत करता है, इसके एक फॉर्म उसको लिखने की और होती है, वो भी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। यहाँ मैं वाली फॉर्म आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को ऐसे ही यूज करूंगा, फिर दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, आप लोग फिर समझ भी जाएंगे। इन जनरल क्या होता है, अब देखिए हमारे पास क्या है, ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये है हमारे पास x अपॉन प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अब करना क्या होगा, हमें हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमने एल का एलसीएम क्या हो गया, ए बी हो गया। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई होता है एक्स में, तो हमारा क्या बन जाएगा, बी एक्स बन जाएगा। सेम बी से बी कैंसिल, ए का मल्टीप्लाई वाई में, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए वाई हमारा बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इस ए बी को हम लोग यहाँ भेज सकते हैं, तो हमारा बन गया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ये हमारा बन गया। अब ए बी को हम लोग चाहे तो राइट साइड से लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं हम लोग, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जो कि इक्वेशन को चाहिए, जो कि हमारी मतलब कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में यूज होगी। तो आप लोग इसको अच्छे नोट कर लीजिए, और उसमें अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और मैं इसको अब मतलब कि इरेज करके मिटा के मैं इस पर आपको इस टाइप का आपको क्वेश्चन भी करा के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगर आप लोगों ने नोट किया ना किया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास खत्म होते हैं इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो फोटो होती है ज़्यादा टाइम तक मोबाइल में टिकती नहीं है। आप लोग अपने नोट बना लेंगे तो वो आप लोग जब भी रिवाइज करना हो आप लोग तुरंत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो रिवाइज करने की। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पर। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of the line which cuts off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively।
तो आप लोग को इसको लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी इंटरसेक्ट होते हैं उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ, सम दिया हुआ है मतलब कि 1 और प्रोडक्ट दिया हुआ -6। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द इंटरसेप्ट आर ए एंड बी। Let the intercepts are इंटरसेप्ट हमारा जो है वो ए और बी है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद इंटरसेप्ट हमारा ए और बी हो गया। अब इसने बोला ये कि तो हमारी लाइन के क्वेश्चन क्या होती है, हम लोग वो जरा लिख ले। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे कि आप लोग को आइडिया है कि आप लोगों को कहाँ तक ज्ञान है निकाल के। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान ली। अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोला कि जो हमारे पास नॉलेज थी पहले हम लोग को निकालना क्या, वो हम लोग ने लिख लिया। अगर क्वेश्चन क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे तो मालूम हो जाएगा कि हमारा आंसर कितना आ रहा है हमारा, फिर मतलब कि हमारा क्या सोल्यूशन होगा वो उनको पता चल जाएगा। फिर according to question अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या बोला गया इसका सम कितना है 1 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और डिफरेंस कितना है -6 है, ए बी इज इक्वल टू -6। तो इसको हमने क्वेश्चन 2 मान ली। अब हमको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके और नीचे हमने क्वेश्चन 3 मान ली। हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के हम लोग इस पे पुट कर देंगे तो हमारा जो मतलब कि लाइन की जो रिक्वायर्ड लाइन की क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। लाइन की हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो भी है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का मेन फंडा ये होता है, आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा होगा, लेकिन अलजेब्रा वो जो हम लोग का 7th क्लास में होता है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें हम लोग को करना ये होता है कि जो मतलब कि बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारी ए में क्वेश्चन बन जाएगी, ए में क्वेश्चन हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करके फैक्टर बना के हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल देंगे तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें पुट करके हम लोग फिर आगे मेरी क्वेश्चन आ जाएगी हमारी। तो अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी। लैंग्वेज आप लोग को लिखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आपको लैंग्वेज के भी मार्क्स मिलते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू थर्ड ठीक है। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, बी की वैल्यू हमारी आ रही है 1 माइनस है, तो 1 माइनस है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी ए ब्रैकेट में 1 माइनस ए इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -6। तो एक काम ये करें, सबको हम लोग इसका ले आते हैं, तो हमारा बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस ए -6 इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग को फैक्टर निकालने हैं। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसके हम लोग को फैक्टर देखते हैं। इसके फैक्टर, हाँ ये हमारा 6 है ये, तो इसके फैक्टर ऐसे निकालेंगे कि हमारा मतलब कि इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए -6। तो ये 3 2 जा 6 होता है। और हम लोग -3 आप लोग यहाँ पे देखिए, तो मैं आप लोगों को समझा दूँगा कैसे करते हैं। अगर हम लोग -3 2 जा कितना होता है, हमारे पास 6 होता है। अगर हम लोगों ने -3 इंटू 2 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास -6 आ गया और -3 प्लस 2 करने पर हमारे पास -1 आ गया। तो मेरा काम बन गया, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास -1 है और मल्टीप्लाई करके हमारे पास -6 है, तो बोथ हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा कि -3 और 2 है, हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर -3a प्लस 2a -6,
ठीक, इज इक्वल टू 0। तब इसमें ए हम लोग को कॉमन लेना है, मैं इसको एडिट करके ऊपर लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ना कि तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन मैं मिटाने जा रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन मैंने ये मिटा दिया। अब क्वेश्चन तो ये मिट गया। अब इसके बाद हम लोग इसका फैक्टर बनाते हैं। तो हमारा बन गया ए हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो हमारा बन गया a-3। फिर हम लोगों ने +2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो भी हमारा ब्रैकेट में बचा a-3 इज इक्वल टू 0। तो हमने a-3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा बन गया a-3, दूसरे ब्रैकेट में a+2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका एक वैल्यू आ जाएगी 3, एक वैल्यू आ जाएगी -2। तो हम लोग एक काम ये करेंगे, हम लोग जब a=3 होगा तो भी कितना होगा और a=-2 होगा तब भी कितना होगा। तो ऐसा करके हम लोग फिर a और b की दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। दो वैल्यू हमारे पास a और b की बदले की दो वैल्यू a की आएगी, दो वैल्यू b की आएगी। ऐसे हमारे पास लाइन की दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब थोड़ा मैं और इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने ये नोट तो वो कर ही लिया होगा। फॉर a इज इक्वल टू 3, अगर a इज इक्वल टू 3 तो हमारा b कितना होगा। तो हमने इसमें मतलब कि वैल्यू पुट कर दिया हमने a इज इक्वल टू 3, तो मेरा b हो जाएगा -2 क्योंकि 3 वहाँ जाएगा, 1 - 3 हमारा b बच जाएगा, -2 हमारा हो जाएगा। अब लिख लो ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आप लोग को एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। अब फॉर a इज इक्वल टू -2, हम लोग a की वैल्यू यहाँ पे -2 रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो -2 यहाँ जाके +2 बन जाएगा, तो b इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। तो b इक्वल टू 3। अब यहाँ पे भी सेम हमारा रहेगा, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, मैं इसको डेल्टा बना के छोड़ दे रहा हूँ। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में हम ये वैल्यू रखेंगे और केस सेकंड में ये वैल्यू रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम लोग पहली वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट में हम लोग पहली वाली वैल्यू रखेंगे। केस फर्स्ट में हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, ये इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2। अब हम लोग हमारे पास क्वेश्चन क्या थे, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो x की जगह हमने 3 रख लिया, x/3 प्लस y/ फिर ये हो जाएगा हमारा पर -2 इज इक्वल टू 1। आप लोग उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर चाहे तो आप लोग उसको वैसे भी इसको मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर कैल्शियम लेकर आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, जो आप लोग को ठीक लगे। अब केस सेकंड में हमारे पास क्या है, केस सेकंड में हमारे पास है ये a इक्वल टू -2 इफ a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 3। अब देखो सो हमारी क्या बन जाएगी, x/-2 प्लस y/3 बन जाएगी। तो ये दोनों हमारे पास फाइनल आंसर हो गए। बाकी आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आप लोग को ठीक लगे। आप लोग मुझे भी हिसाब से आंसर दिया तो आप लोग उस हिसाब से अपना करिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। तो आई थिंक मैंने आपको क्लास में जब आप लोग को समझाया तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर तब भी फिर भी कोई डाउट होते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आप लोग का डाउट्स नेक्स्ट क्लास में फिर आकर क्लियर कर दूंगा। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।